नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की। बेटा देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 2 इज इनकम मेथड एंड नंबर 3 इज वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज पहले क्वेश्चन में देखनी है, और वो आपको क्या देखनी है कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ आपको फिक्स्ड वर्ड गिवन है या नहीं है। अगर बेटा फिक्स्ड वर्ड गिवन है, इफ फिक्स्ड वर्ड इज गिवन, अगर आपको फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का लगाना है। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है तो आपको ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का निकालना है, लगाना है। ओके, तो मतलब आपके पास जीडीपी एट एमपी के 2 फॉर्मूले हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन के साथ बेटा फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने का। और अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना होगा जो कि पिंक कलर से अपीयर हो रहा है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट ऑब्लिक पर्सनल ऑब्लिक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। दूसरा फॉर्मूला है बेटा जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा यहाँ पे ध्यान रहे कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी दिया हो सकता है, और यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन हो सकता है। ओके, तो बेटा एक बार आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, एनएनपी एट एफसी निकालने का। और एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला फिर आपको पता है, खुद आप फ्रेम कर सकते हैं। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो आइए बेटा देखते हैं ये क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 10,000, नेट एक्सपोर्ट्स 5,000, डेप्रिसिएशन 1,000, एनआईटी 3,000, एनएफआईए 2,000। तो बेटा आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, यानी कि फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है। और मैंने आपको अभी बताया जब फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं होता है तो हम जीडीपी एट एमपी का सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। फिर बेटा जो भी क्वेश्चन में हमें ये पूरी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज गिवन है जो जो चाहिए, तो हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 एंड नेट एक्सपोर्ट्स 5,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बेटा जीडीपी एट एमपी विच इज 85,000 रुपीज। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। और वो हम कैसे करते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिवन है, एनआईटी की वैल्यू भी गिवन है, एनएफआईए की वैल्यू भी गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। जीडीपी एट एमपी हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो कितना था 85,000। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,000 एंड एनएफआईए 2,000, एनआईटी इज 3,000।
तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास NNP एट FC कितनी आ रही है? NNP एट FC आ रहा है बेटा 83,000. सो द नेशनल इनकम इज 83,000. तो बेटा अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम. चेंज इन स्टॉक. बेटा जरूरी नहीं है चेंज इन स्टॉक हमेशा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, ये इनडायरेक्टली गिवन भी हो सकता है. और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, स्टॉक का अदर नेम इन्वेंट्री भी होता है. मतलब चेंज इन स्टॉक की जगह आपको क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री भी दिया हो सकता है. दूसरी चीज बेटा, आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो सकता है. तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. आपको क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या करना होगा? माइनस करना होगा टू गेट चेंज इन स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 800, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1000, तो चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज 800 माइनस 1000 विच इज माइनस 200. बेटा चेंज इन स्टॉक भी आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट बेटा, इंक्रीज इन स्टॉक या राइज इन स्टॉक, ये अदर नेम है चेंज इन स्टॉक का. जैसे अगर आपको इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है तो मतलब ये क्या है? ये चेंज इन स्टॉक है. जैसे इंक्रीज इन स्टॉक आपको यहाँ पे 10,000 गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक भी क्या हो जाएगा बच्चे? 10,000. नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में फॉल या डिक्रीज इन स्टॉक गिवन होता है बेटा, इस केस में आपको साइन को चेंज करना होगा इसके टू गेट चेंज इन स्टॉक. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है 10,000, तो बेटा ये पॉजिटिव 10,000 है. आपको क्या करना होगा? चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए इसका साइन चेंज करना है, तो इसका क्या हो गया? नेगेटिव 10,000. सो चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव 10,000. तो मतलब सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक या फॉल इन स्टॉक दे रखा है, तो अगर तो डिक्रीज इन स्टॉक पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक. अगर डिक्रीज इन स्टॉक आपके पास नेगेटिव है तो आप उसे क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक. नेक्स्ट बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स को भी जरूरी नहीं है ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो. नेट एक्सपोर्ट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स से रखा है 8,000, इंपोर्ट्स से रखा है बेटा 6,000, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स which is equal to 8,000 minus 6,000 which is equal to 2,000. So यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स हमारा कितना आ गया? 2,000. नेक्स्ट बेटा, कई बार क्वेश्चंस में आपको नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स गिवन होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए. तो आप क्या करोगे? आप नेट इंपोर्ट्स का जो आपको गिवन है आप उसका साइन चेंज कर दीजिए और आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? आप कैलकुलेट कर पाओगे बेटा नेट एक्सपोर्ट्स को. मतलब नेट इंपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा. जैसे बेटा यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स आपके पास है माइनस 8,000, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है. अब मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स. तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स आ गया है 8,000. नेक्स्ट बेटा, अनदर क्वेश्चन इज देयर, कैलकुलेट नेशनल इनकम. हमें यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और देखते हैं बेटा हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है बच्चे. नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या कि आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है. फिक्स्ड वर्ड तो लगा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, बट यहाँ पर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है. जबकि हमें फॉर्मूले में बेटा जीडीपी एट एमपी के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो बहुत ही सिंपल है बेटा, हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेंगे क्वेश्चन में. कैसे निकालेंगे? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे. डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेप्रिसिएशन के सिनोनिम से गिवन है विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. यस बेटा, ये रहा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है? 1,000. तो आप क्या करेंगे? 10,000 और 1,000 को ऐड कर देंगे टू गेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11,000.
अच्छा, यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स गिवन है। नेट इंपोर्ट्स बेटा आपको नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन है। आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये -5000 है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा बेटा, 5000 हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक दिया है आपको। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बेटा यहाँ पर भी ट्विस्ट है क्वेश्चन में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं टू गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर जैसे ये 2000 आपको दे रखा है, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, -2000। और आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, और आपको गिवन है NIT विच इज 4000। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में हमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 दे रखा है एंड डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से यहाँ पर गिवन है वो 1000 है। तो हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ चुका है, हमारे पास आ चुका है बेटा ये 11,000। आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स गिवन है -5000, तो साइन चेंज कर देंगे टू गेट द नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास हो गए +5000। तो अब बेटा हम GDP एट MP का फॉर्मूला लगाएंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड गिवन है, तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे GDP एट MP निकालने के, तो फर्स्ट वाला जो बताया था बेटा वो वाला यहाँ पे लगेगा, विच इज GDP एट MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो बेटा हमें ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 20,000, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 11,000 एंड चेंज इन स्टॉक इज 3,000 एंड नेट एक्सपोर्ट इज 5,000। सो वी गेट हियर GDP एट MP कितना आ गया बेटा, GDP एट MP है हमारे पास 89,000। आगे बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, NNP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। सो यहाँ पर बेटा आपको GDP एट MP हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 89,000। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से गिवन है विच इज 1000। NFIA अब यहाँ पर ट्विस्ट था क्वेश्चन में, है ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा था बेटा, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे टू गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज -2000। तो यहाँ पर हमारे पास NFIA कितना है, -2000 माइनस NIT हमें डायरेक्टली गिवन है जो कि है 4000। तो यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करके हमारे पास आ चुका है NNP एट FC विच इज 82,000। तो यहाँ पर नेशनल इनकम आई है बेटा 82,000।